अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से ही होंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के ऊपर। तो चूँकि मैंने आज कोई आपको एंट्री तो सिखानी नहीं या एंट्री तो कोई बतानी नहीं आपको, इसीलिए मैं आज ओपन एरिया में आपके साथ टॉक कर रहा हूँ। जो कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का मैं ओवरव्यू आप लोगों को पहले लेक्चर में दे चुका हूँ कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर हम रेडी क्या करते हैं, वो किसके दरमियान में होती है। इसी तरह आज हम अपना बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर हम एंट्रीज करते किस तरह हैं, उसका पैटर्न क्या है, बस हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर होता एक्चुअली ये है कि जो भी आप एंट्री कर रहे हैं बिजनेसमैन के थ्रू, यानी कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बैंक के साथ एंट्रीज कर रहे हैं, तो जो भी आप एंट्री करेंगे बैंक आपकी अपोजिट एंट्री करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेसमैन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी है वो डिवाइड करता है, तो वो बैंक को बोल देता है कि जी मेरे अकाउंट से मेरे इतने एम्प्लॉयज़ को आप सैलरीज जो है ना वो डिवाइड कर दें। अब क्या होगा कि जो बिजनेसमैन का अकाउंट है उसके अंदर से रकम कम होगी। अब वो क्या करेगा, वो क्रेडिट कर देगा, जबकि बैंक डिपॉजिट करेगा। डेबिट करेगा। बैंक डेबिट क्यों करेगा? बैंक इसलिए डेबिट करेगा कि बैंक की लायबिलिटी कम होती है। किसी भी चीज़ पर अगर बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है तो वो उसको डेबिट में कंसीडर करेगा, जबकि बिजनेसमैन जब भी उसकी जो कैश है वो उसमें कमी आ रही है तो वो उसको क्रेडिट करेगा। अब बिजनेसमैन की कैश में कमी आ रही है, बैंक उसको डिलीवर कर रहा है उसके बिहाफ पे, लेकिन जो बिजनेसमैन है वो अपने बुक के अंदर यानी कि अपनी कैश बुक के अंदर अपनी एंट्रीज को वो कर रहा है जी क्रेडिट, लेकिन बैंक जो है वो पासबुक के अंदर वो डेबिट कर रहा है। इसकी रीज़न ये है कि जो बिजनेसमैन है उसकी कैश में कमी आई है, उसकी कैश में क्या हुआ है, कमी आई है, लेकिन जो बैंक है उसकी लायबिलिटी में कमी आई है। दोनों तरफ क्या हुआ है, कमी आई है। इस तरफ कैश में कमी आई है, उधर बैंक की लायबिलिटी कम हुई है, उसने अपनी जो है ना वो एंट्री डेबिट में कंसीडर कर दी है। इसी तरफ इधर बिजनेसमैन ने अपनी जो वो एंट्री है वो पासबुक के अंदर क्रेडिट के अंदर एंटर करनी है। इसी तरह अगर जो बिजनेसमैन है वो अपने बैंक को सर्विसेज देता है ये एक काम करने की बिना पर कि वो उस बिजनेसमैन के घर का रेंट भी पे कर रहा है, उसके बिजनेस की बिल्डिंग का रेंट भी पे कर रहा है, उसका बिल भी पे कर रहा है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, एट्सेट्रा। ये तमाम के तमाम सर्विसेज जो हैं वो बैंक अदा कर रहा है, तो बैंक क्या करता है, उसके एवज से सर्विसेज लेता है। कुछ काम तो वो सर्विसेज के एवज करता है और कुछ काम वो इंटरेस्ट के ऊपर करता है और कुछ काम वो बिजनेसमैन के थ्रू से करता है। जब भी बैंक की लायबिलिटी कम होगी तो बैंक उसको जो है ना वो डेबिट करेगा, और इधर जब भी उसकी कैश में कमी होगी तो वो उसको क्रेडिट करेगा। अब दूसरी तरफ हम आते हैं, अगर बिजनेसमैन का अकाउंट में इजाफा हो रहा है, कैश बढ़ रही है, कैश जो है ना वो तय बढ़ती जा रही है, तो वो क्या होगा, वो अपनी वो कैश बुक के अंदर जो है ना वो उसको डेबिट करता जाएगा, जबकि बैंक उसको क्रेडिट करता जाएगा। बैंक क्यों क्रेडिट करेगा? बैंक इसलिए क्रेडिट करेगा क्योंकि बैंक की लायबिलिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। बैंक अपनी लायबिलिटी बढ़ाना नहीं चाहता, बैंक हमेशा यही सोचता है कि उसकी लायबिलिटी कम हो और उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो। वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और लायबिलिटी को कम करने के लिए हमेशा काम करता है। यही बैंक का एक बिजनेस है। अब जब वो अपने जो बिजनेसमैन के अकाउंट से किसी को भी पैसे उसके बिहाफ पे पे करता है, उसको पेड करता है, तो वो क्या करता है कि उनको क्रेडिट में कंसिडर करता है। जब भी बिजनेसमैन के पैसे वो जो है ना वो पास लाता है, यानी कि वो कोई भी अगर बिजनेसमैन के बिहाफ पे उस बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवाता है तो वो उसको क्रेडिट करता है, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन बिजनेसमैन का तो कैश बढ़ रहा है, वो अपने डेबिट करेगा। इसी तरह एवरीथिंग, कोई भी किसी भी किस्म की अगर इसके अंदर बिल एंडोर्समेंट है, काउंटर चेक है, किसी भी किस्म का कोई भी जो एंट्रीज है वो अपोजिट चलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर। तो इंशाल्लाह आज आपको
ये बताना था कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर एंट्रीज का पैटर्न क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया कि अपोजिट होता है। इसी तरह आज हम इस पर